नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे रहेंगे व्यंजन संधि से। व्यंजन संधि हम लोग व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे। पिछले शस्त्र में हम लोगों ने स्वर संधि पर चर्चा की थी। आज व्यंजन संधि और विसर्ग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है कि आज के शस्त्र का पहले क्वेश्चन की चर्चा है कि उत प्लस चारणम बराबर उच्चारार्थम, रमस प्लस टीकते रमष्टिकते, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, सत प्लस चित सचित। तो इसमें जो है व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वो नहीं है। कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गंगा प्लस उदकम। उदकम, गंगा प्लस उदकम, गंगोत्तम किसका है? ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है? स्वर संधि का उदाहरण है। बाकी जो है उच्चारार्थम, रामेष्टिकते, सचितम, ये जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? अभि प्लस न, आ प्लस भिन्न, अभित प्लस ना, अनि प्लस ना। तो इसमें जो है अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभिन्न का संधि विच्छेद होगा वो होगा अभित प्लस ना, जो हो जाएगा अभिन्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है व्यंजन संधि के यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, कौन से पहले वर्ण? का, चा, टा, ता और पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से, जैसे ना और मा से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। पांचवा वर्ण कौन सा? ड़ा, वा, ड़ा, ना और या हो जाता है। जैसे अभित, इसमें जो ता है वो आया, ता से क्या हो जाएगा? ड़ा। तो क्या हो गया? अभिन्न। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि अनंत की सही संधि विच्छेद होगी। क्या होगी? अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, अनन प्लस ता, अनन प्लस ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अन प्लस अंत। क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत, अनंत। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन जो है पीजीटी 2004 में पूछा गया और अनंत का सही संधि विच्छेद होगा, यही क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर अन प्लस अंत। अगला क्वेश्चन है कि अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अन प्लस अंत, अनंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि तदकार क्या है? तदाकार का शुद्ध सही संधि विच्छेद है। तदाकार क्या क्या है? तद प्लस आकार, तत् प्लस आकार, तदा प्लस कार, तदा प्लस आकार। तो तदाकार का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तत् प्लस आकार। क्या हो जाएगा? तत् प्लस आकार, तदाकार। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग शब्द का संधि होगा, यानी संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस योग,
उध प्लस योग, उध प्लस योग या उत प्लस आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उद्योग का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उत प्लस योग। क्या हो जाएगा? उत प्लस योग, उद्योग। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे भी देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की डिफिनेशन क्या है? कि स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे यदि का, चा, टा, ता, पा अगर वर्णमाला के पहले वर्ग के शब्द बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जैसे या, रा, ला, वा, या कोई स्वर आए का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर ही अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक प्लस गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। वाक प्लस जाल, वांग, जाल। अच प्लस अंत, अजंत। तत् प्लस रूप, तद्रूप। जगत प्लस ईश, जगदीश। उत प्लस योग, उद्योग। सट प्लस दर्शन, षड दर्शन। ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं व्यंजन संधि के, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे दूसरा नियम है संधि का कि यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा आए, ना वर्ण या मा आए, तो का, चा, टा, ता, पा के अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पांचवें अक्षर में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नति, उन्नति। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। कौन सा हो जाता है? वर्ग का जो है पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस गम, संगम। पम प्लस चम, पंचम। किम प्लस चित, किंचित। सम प्लस सार, संसार। गम प्लस गा, गंगा। अगला पॉइंट है कि यदि ता या दा के बाद जा आए, जा अथवा झा हो, तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। ता, दा के बाद जा अथवा झा हो तो क्या हो जाता है? जा हो जाता है। जैसे उत प्लस जल, उत प्लस जल। तो देखो ये पूरा ता जो बना है इसको हटा के उज्जवल लिखा गया है। तो एक जा जो है, दोनों जा जो हैं वो आधे हो जाते हैं। जैसे आगे सत प्लस जन, सज्जन। विपद प्लस जाल, विप, जाल। उसके बाद अगला नियम है कि यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। ता या दा के बाद ला हो तो ता और दा के स्थान पर क्या हो जाता है? ला। जैसे उत प्लस लाश, उल्लास। तत् प्लस लीन, तल्लीन। उत प्लस लंघन, उल्लंघन। अगला नियम है कि यदि ता और दा के बाद सा हो तो ता या दा का जो है का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे ता और दा का जो है वो चा हो जाता है और ये सा जो होता है इसका छा हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट।
अगला पॉइंट है कि यदि दा के पहले कोई स्वर आए तो छा के स्थान पर शा, जैसे आधा चा और छा हो जाता है, जैसे बी प्लस छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। परि प्लस छेद परिच्छेद। आ प्लस छादन आच्छादन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है कौन सा है? ऋग प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, ऋक प्लस वेद या री प्लस वेद। तो ऋग्वेद का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? ऋग प्लस वेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है दिक् प्लस गज की संधि है, क्या है? दिग्गज, दिग्गज, दिग्गज या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दिग्गज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद है तत् प्लस लीन, तद प्लस लीन, तत् प्लस लीन या तत् प्लस लीन। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तल्लीन का। तत् प्लस लीन, तल्लीन। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है, यानी इसमें जो है संधि कौन सी है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ शब्द में संधि कौन सी है? तो इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ में कौन संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो जगन्नाथ में जो है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन करना है। उज्ज प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या दीर्घ संधि है? कौन सी संधि है उज्ज्वल में? तो उज्ज्वल में है व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या होगा? जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, जगद प्लस ईश या जगद प्लस ईश। तो जगदीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश। क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश, जगदीश। अगला क्वेश्चन है षडानन, षडानन का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? षड प्लस आनन, षड प्लस आनन, षट प्लस आनन या षडा प्लस नन। तो षडानन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा षट प्लस आनन। क्या हो जाएगा? षट प्लस आनन, सदा, षडानन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन में, परोपकार में, विद्यालय में, इत्यादि में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सज्जन में जो है व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। सत प्लस जन, सज्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है उसे भी देख लेते हैं कि सज्जन में जो है व्यंजन संधि है, इसका सही संधि विच्छेद है सत प्लस जन। परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। यह जो है इसमें कौन सी संधि है? परोपकार में गुण संधि है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। इत्यादि में कौन सी है? यण स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद है इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता का सही संधि विच्छेद है, क्या है? भागवत प्लस गीता, भाग प्लस वद प्लस गीता, भागवत प्लस गीता, भाग प्लस वद गीता। तो इसका जो भागवत का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? भागवत प्लस गीता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या है जैसे अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो क्या हो जाता है? तो अघोष का सघोष हो जाता है। जैसे भागवत प्लस गीता का भागवत गीता, भागवत प्लस भजन भागवत भजन, सत प्लस धर्म सद्धर्म, जगत प्लस ईश जगदीश। अगला क्वेश्चन है नवोड़ा। क्या है? नवोड़ा संधि का संधि विच्छेद है, क्या है? नवोड़ा जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या है? न प्लस उड़ा, नवो प्लस ड़ा, न प्लस ऊड़ा, ना प्लस ओड़ा। तो नवोड़ा का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा? नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा। क्या हो जाएगा? न प्लस ऊड़ा नवोड़ा। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि यदि आ या आ के बाद ई या ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? ए, ओ और अर हो जाते हैं। यह गुण स्वर संधि कहलाती है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? गुण स्वर संधि की है। जैसे गुण स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, जल प्लस ऊर्म जलोर्मी, न प्लस ओड़ा नवोड़ा, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, प्रा प्लस ऊड़ा प्रौढ़, अच प्लस ऊहिनी अच्छोड़नी। ये जो किसके हैं? गुण संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद है, क्या है? सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद है वो क्या है? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या सूर्य प्लस उदमय। तो इसका सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। इसके कौन सा भेद है स्वर संधि का? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इसमें जो है ये पहचान जो है वो किसकी है? गुण स्वर संधि की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अब हम लोग आ जाते हैं विसर्ग संधि पे। अब हम लोग विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। किस शब्द में विसर्ग संधि होती हैं?
संधियां जो हैं हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन, अब विसर्ग संधि का पहला क्वेश्चन है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर, उल्लास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर में जो है विसर्ग संधि है। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि दुष्कर में विसर्ग संधि है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? दुह प्लस कर। देखो इसमें विसर्ग लगा है, दुह प्लस कर। अहंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन है, इसका संधि विच्छेद है अहम प्लस कार। हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है, इसका सही संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। उल्लास में व्यंजन है उत प्लस लाश। अगला क्वेश्चन है कि कृति शब्द का सही संधि विच्छेद है। दुस प्लस प्राकृति, दुहु प्लस प्राकृति, दृश्य प्लस प्राकृति, दुष्प्र प्लस कृति। तो इसका सही संधि विच्छेद जो होगा वो क्या हो जाएगा? दुह प्लस प्राकृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे निहि प्लस कपट, निष्कपट, निहि प्लस फल, निष्फल, निहि प्लस पाप, निष्पाप, दुहु प्लस कर, दुष्कर, दुहु प्लस प्राकृति, दुष्प्राकृति। अगला क्वेश्चन है कि दुर्जन का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? दुर प्लस जन, दुहु प्लस जन, दुर प्लस अर्जन, दुर प्लस जन। तो इस क्वेश्चन का सही संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? दुहु प्लस जन, दुर्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई उ बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रा। जैसे दुहु प्लस जन, दुर्जन, निहि प्लस आशा, निराशा, दुहु प्लस बल, दुर्बल, नी प्लस मम, निर्मम, दुहु प्लस दशा, दुर्दशा, निहि प्लस भय, निर्भय, नी प्लस अपराध, निरपराध। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतक्यम, महौषधि, तरछाया, विषण्वय। तो इसमें विसर्ग संधि जो है वो किस में है? तो विसर्ग संधि है तरो छाया में। किस में है? तरो छाया में। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि तरो छाया जो है विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद तरो प्लस छाया होता है। मत्तैक्य में वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद है मत प्लस ऐक्यम। महौषधि में वृद्धि संधि है, इसका संधि विच्छेद है महा प्लस औषधि। विषण्वय में स्वर संधि है, इसका सही संधि विच्छेद है विष्णु प्लस ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेजोमय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। क्या है? तेज प्लस ओमय, तेजहा प्लस अमय, तेजहा प्लस मय, तेजो प्लस मय। तो तेजोमय का संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा? तेजहा प्लस मय, तेजोमय। इस क्वेश्चन की
व्याख्या है कि यदि विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग के पहले आ हो, क्या हो, आ हो, और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य वर्ण आए अथवा यारा लावा हो, हा हो, तो आ और विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ। क्या हो जाता है, ओ। जैसे तपाह प्लस बल, तपो बल, तपाह प्लस मय, तपो मय, तेजा प्लस मय, तेजो मय, यशा प्लस दा, यशोदा, मनहा प्लस यज्ञ, मनोज्ञ, मनहा प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में जो है कौन सी संधि है, कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि है मनोविज्ञान में, विसर्ग संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बृहस्पति, क्या है, बृहस्पति का सही संधि विच्छेद है, क्या है, बृहस् प्लस पति, बृहस् प्लस पति, ब्रहा प्लस पति, बृहस् प्लस पति। तो बृहस्पति का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रहा प्लस पति, बृहस्पति। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा। यह दोनों उदाहरण प्रस्तुत हैं। जैसे प्रातः काल, देखो सेम लिखा जाएगा, प्रातः काल। अंतापुर का अंतापुर, कोई बदलाव नहीं होगा। पुरहाकार, पुरस्कार, देखो इसमें हो गया बदलाव। वाचस्पति, वाचस्पति। पाय प्लस पान, पाय पान। ब्रहा प्लस पति, बृहस्पति। परहा प्लस पर, परस्पर। नमः प्लस कार, नमस्कार। अगला क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इस क्वेश्चन की डिफिनेशन है कि जैसे यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा। जैसे दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र। निहि प्लस चल, निश्चल। हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निष्काम में, निष्काम जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या है। निष् प्लस काम, निहि प्लस काम, निष् प्लस काम, निश्चय प्लस काम। तो निष्काम का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा, निहि प्लस काम, निष्काम। अगला क्वेश्चन है वीरोचित का सही संधि विच्छेद क्या है। वीर प्लस उचित, वीर प्लस औचित, वीरा प्लस चित, बी प्लस उचित। तो वीरोचित का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, वीर प्लस उचित। अगला क्वेश्चन है कि मदनो मंत, मदनो मंत, मदन प्लस उन्नत, मदो प्लस मत, मद प्लस उन्मत, मदन प्लस मत। तो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा मद प्लस उन्मत। ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये जो है गुण संधि का है। किसका है, गुण संधि का उदाहरण है। तो ये था आज का शस्त्र जिसमें हम लोगों ने तीनों संधि पढ़ ली, स्वर संधि, व्यंजन स्वर और विसर्ग। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।